नंदीग्राम गांव छोटा और शांत था। लहराती पहाड़ियों के बीच बसा। यह समय से अछूता लगता था, लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था, एक रहस्य जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था। यह पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली की कहानी थी, छोड़ी हुई और ढहती हुई। यह एक भूले हुए युग के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। स्थानीय लोग रात में भयानक चीखों और चांदनी में नाचती परछाइयों की कहानियां सुनाते थे। हवेली एक बीते युग का अवशेष थी, जो कभी एक धनी परिवार का घर थी। उनकी हंसी और खुशी बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी, जिसकी जगह एक अशांत सन्नाटा ने ले ली थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली शापित है, जो अतीत की आत्माओं से प्रेतवाधित है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की, वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्माओं को अंदर के अंधेरे ने दावा किया। कहानियां किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी थी। हवेली एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी थी, जो अपनी ढहती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की याद दिलाती थी। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते से बचने के लिए चुना। हवेली हमेशा के लिए नंदीग्राम के लोकगीतों में एक भूतिया उपस्थिति बनी रही। रोहन, अंशु और कविता बचपन के दोस्त थे। उन्होंने शरारत और रोमांच का बंधन साझा किया। उन्होंने गांव की कहानियों को केवल अंधविश्वास बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। उसकी बात सुनकर अंशु और कविता घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। वे रोहन की साहसिक भावना को जानते थे, लेकिन भूतिया हवेली में एक रात बिताने के ख्याल से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन रोहन, अगर कहानियों में कुछ सच्चाई है तो क्या होगा? क्या होगा अगर यह सुरक्षित न हो? रोहन ने हाथ हिलाकर उसकी चिंताओं को दूर किया। बेवकूफ मत बनो कविता, हम ठीक रहेंगे। ये एक साहसिक कार्य होगा, बिल्कुल पुराने समय की तरह। तीनों में सबसे डरपोक अंशु झिझक रहा था। वह बचपन से ही हवेली की भयानक कहानियां सुनता बड़ा हुआ था। उसने गांव वालों की आंखों में उस जगह का जिक्र करते समय खौफ देखा था, लेकिन वह रोहन के तानों का जवाब दिए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि उसे अपनी हिम्मत साबित करनी होगी, भले ही इसके लिए उसे अपने गहरे डर का सामना ही क्यों न करना पड़े। ठीक है, हम करेंगे। हम भूतिया हवेली एक रात बिताएंगे। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, जिससे उसकी आशंका का पता चल गया। कविता ने उसे चिंता भरी निगाहों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, रोहन ने उसकी पीठ थपथपाई। यही तो बात है अंशु, मुझे पता था कि तुम एक चुनौती से पीछे नहीं हटोगे। कविता ने आह भरी, यह जानते हुए कि अब उन्हें मनाने से कोई फायदा नहीं है। उसने बस यही सोचा कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा न हो। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा, तीनों ने हवेली की ओर अपना रास्ता बना लिया। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली के कभी भव्य रहे द्वार अब उनके सामने थे, जो अब जंग खा चुके थे और लताओं से ढके हुए थे। लोहे की सलाखें छूने में ठंडी थीं, मानो कब्र की ठंडक से सराबोर हो। एक तेज आवाज के साथ दरवाजे रोहन के धक्के के आगे झुक गए। उनके कब्जे वर्षों की उपेक्षा के बाद विरोध कर रहे थे। उगे हुए रास्ते पर कदम रखते ही हवा का एक झोंका अचानक उनका स्वागत करता है, जो उनके नाम फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। पेड़ अशुभ रूप से लहराते थे। उनकी शाखाएं लंबी भयानक परछाई डालती थीं, जो मंद रोशनी में नाचती थीं। जैसे ही वे हवेली की ओर चल पड़े, उन पर एक अनिष्ट की भावना छा गई। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा हो, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही हो। हवेली उनके सामने मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, हवा भारी और ठंडी हो गई। सड़न की भारी गंध उनकी नासिका में भर गई, जिससे उन्हें खांसी आ गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। रोशनी सिर्फ चांद की एक किरण से आ रही थी, जो बंद खिड़कियों से झांक रही थी।
वे अंधेरे में इधर उधर टटोलते रहे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों में हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थी। उन्होंने घर में किसी की मौजूदगी महसूस की, कुछ ऐसा अनदेखा जिसने उनकी हर हरकत पर नजर रखी। क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? कविता फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। एक धीमी कराह हवेली की गहराई से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। रोहन उसका दिखावा डगमगाता हुआ सुनने के लिए जोर लगाता रहा। उसका हाथ सहज ही अपनी टॉर्च की ओर बढ़ गया। अचानक दालान में पदचाप गूंज उठे। भारी, जानबूझकर उठाए गए कदम जो उनकी ओर बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे जम गए। उनकी रगों का खून बर्फ में बदल गया। रोहन ने अपनी टॉर्च के लिए हाथापाई की। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने स्विच घुमाया था, लेकिन बैटरी जो कुछ पल पहले ही पूरी थी अब खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे पदचाप तेज होते गए, उनमें दहशत फैल गई। वे अंधेरे में फंस गए थे। उनके दिल उनकी पसलियों से टकरा रहे थे। वे महसूस कर सकते थे कि वह मौजूदगी करीब आ रही है। उसकी अनदेखी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। ये अम्बी के ही याद है। भागो! रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से फटी जा रही थी। वे वापस भागे। धूल भरे फर्श पर उनके पैर फिसल गए क्योंकि वे बचने के लिए बेताब थे। पदचाप अब उनके ठीक पीछे थे। उनके भारी कदम घर की नींव को हिला रहे थे। वे अंधेरे में ठोकर खाते हुए भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे पीछे से अंशु को फुसफुसाते हुए सुन सकते थे। उसकी सांसें छोटी और घबराहट भरी आ रही थीं। वे एक कोने में घूमते रहे। उनके हाथ फैले हुए थे। उनकी उंगलियां ठंडे नम पत्थर से टकरा रही थी। और फिर यह हुआ। एक ठंडा भूतिया हाथ परछाइयों से बाहर निकला। उसकी बर्फ जैसी उंगलियां अंशु के गाल को छू गईं। वह चिल्लाया, एक तेज भयभीत चीख जो हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। वे बस दौड़ते रहे। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। उन्हें बाहर निकलना था। उन दीवारों के भीतर छिपी किसी भी बुरी चीज के चंगुल से भागना था। रोहन और कविता हवेली से बाहर निकल आए, हांफते हुए। उनके कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे आंसुओं और गंदगी से सने हुए थे। जब तक वे अपने गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए, तब तक वे दौड़ना बंद नहीं किया। दूर की बत्तियां अंधेरे में आशा की किरणों की तरह टिमटिमा रही थीं। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उनकी आवाजें डर और थकावट से कांप रही थीं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनका सामना संदेह भरी निगाहों और खारिज करने वाले कंधों से हुआ। हवेली किसी को बचकर नहीं निकलने देती, गांव वालों ने कहा। उनकी आवाजें धीमी हो गईं। आपने यह सब सोई होगी, लेकिन वे सच जानते थे। उन्होंने अंशु की आंखों में दहशत देखी थी। उसकी चीख में आतंक सुना था। वे जानते थे कि हवेली ने उस पर दावा कर लिया था, उसे पूरी तरह से अपने अंधेरे में निगल लिया था। गांव वालों ने अंशु को ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, खामोश और चौकस। उसके रहस्य उसकी दीवारों के भीतर दबे हुए थे। रोहन और कविता अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। उस रात की याद, दहशत, चीखें, अनदेखे का बर्फीला स्पर्श उनके हर जागने वाले क्षण को सताता रहा। वे अपने दोस्त के लापता होने, अपराध बोध और दुख का भार ढोते थे। वे गांव वालों की आंखों में डर, हवा में रहस्यमय तरीके से रहस्यमय सच्चाई को समझते थे। हवेली सिर्फ एक भूतिया घर नहीं था, यह एक भूखी हस्ती थी जो उन लोगों के डर और जिज्ञासा को खा जाती थी जो उसके अंदर जाने की हिम्मत करते थे। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी जारी रही। उनकी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है। एक ऐसा अद्वितीय,
सा अंधेरा जिसने उनके दोस्त को छीन लिया था, उन्हें अनुत्तरित प्रश्नों और एक ऐसे डर के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बना रहेगा।